जय हिंद साथियों। अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। तो आज बात करते हैं चौहान वंश की। और मैं ये जो पर्सन है वो लेकर आए हैं हमारे साथ गजानन जी सर, नौहर हनुमानगढ़ से। और आज के जो विद्यार्थी जिनके नोट्स हैं उनमें है सुखी चौधरी नागौर से, एम आर वर्मा सादुल शहर श्री गंगानगर, और जमुना श्री गंगानगर, भोपाल भीलवाड़ा, और शालू तंवर श्री गंगानगर। तो अपने बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी, यह कथन किसके लिए है? चौहान वंश का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसका एक पार्ट पहले वाली प्लेलिस्ट में आप देखना, वहां मिलेगा आपको। आज ये दूसरा पार्ट है और एक पार्ट और लेकर आएंगे। आपको सिर्फ 20% सही करके दिखाने और कमेंट करके बताना कि आपके कितने परसेंट सही हुए, कितने परसेंट आपने पहले सुने हुए थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। हवा महल नागौर जी 2.5 दिन को झोंपड़ोगे, पर शेयर कर दो सारा। ठीक है। रणथंभौर जालौर दुर्ग। तो यहां अपने बात कर रहे हैं किस दुर्ग के लिए, किसके लिए ये बात कही गई है? ये बात कहने वाला व्यक्ति है कर्नल जेम्स टॉड। कौन है भाई? कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से अपने जानते हैं। गांव गांव जाकर इतिहास लिखा था कर्नल जेम्स टॉड ने। तो इन्होंने कहा है ये 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए। प्रश्न आता है कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है राजस्थान की प्रथम मस्जिद। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो भारत की प्रथम मस्जिद है कुवत उल इस्लाम। यह भारत की पहली मस्जिद है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा यहां से। देखो, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुरुजियो, कुतुबुद्दीन ऐबक याद कौन ही हुआ? अरे प्ले लिस्ट में जा भाई, वहां लिखा हुआ है कि गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना। अगर ये इतनी लाइन याद है तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद है। कैसे? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक था 1206 ईस्वी में। इसने लाहौर को राजधानी बनाया। मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखो, याद हो गया नहीं? बस यही एक तरीका है। 2.5 दिन के झोंपड़े पर सर्वप्रथम यहां पर फारसी अभिलेख लिखवाए। ये 16 खंभों युक्त एक मस्जिद है जहां पंजाब शाह का उर्स लगता है। पहले यहां एक कंठा भरण नामक पाठशाला हुआ करती थी, इसको तुड़वा दिया गया और यहां पर एक मस्जिद बनवा दी गई। ठीक है, और यहाँ फारसी अभिलेख लिखवाए और सबसे पहले फारसी अभिलेख यही हमको मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस चौहान राजा ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी? सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज। बताओ। सोमेश्वर चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। अर्णोराज आना सागर झील बनाने वाले, जहां पर अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया था। सुभाष बाग, जिसे दौलत उद्यान या सुभाष बाग के नाम से जानते हैं, जहांगीर के द्वारा। बहादुरी शाहजहां के द्वारा। ठीक है। अजय राज ने अजमेर शहर बसाया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल सही आप लोगों का, विग्रहराज चतुर्थ। पशु हत्या पर रोक क्यों लगाई सर जी? किससे प्रभावित हुआ? यह प्रभावित हुआ था, एक जैन विद्वान थे धर्म घोष सूरी। दोस्तों, एक जो अपना पॉलिटी का टेस्ट हुआ था उसमें था कि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि उसका उत्तर मैंने सी बताया था, बी होना था, क्योंकि भारत एक गणराज्य है, यहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। वो उस समय समझाया मैंने, सही था आपको, लेकिन वो गलती से निशान सी पर लग गया, तो वो सही कर लेना। ठीक है, कहीं आपका प्रश्न वो गलत ना हो जाए। मैंने वहां पिन भी कर रखा है, जो करेक्ट आंसर है उसको आप जरूर देख लेना। किसी विद्यार्थी ने आज बताया सिक्कर से, धर्मघोष सूरी। तो आप ध्यान दिया करो, कई बार बताते समय गलती हो जाती है। विग्रहराज चतुर्थ के प्रभाव में आकर
अपने साम्राज्य में गो हत्या पर रोक किसने लगाई थी? विग्रहराज चतुर्थ। किस नाम से जानते हैं? बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताओ, बिसल देव रासो के रचयिता जल्दी से बताओ फटाफट। और दूसरी चीज, इन्होंने पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थी था जो दिल्ली पर शासन करता है। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाले, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाने वाले, कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाने वाले, और प्रसिद्ध प्रश्न जो यहां से पूछा जाता है, हरि केली नाटक के रचयिता, हरि केली नाटक के रचयिता, हरि केली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, बिसलपुर बांध, बिसलसर झील सभी इनके नाम पर है, ये ध्यान रखना। तो धर्मघोष सूरी कौन से विद्वान थे? जैन विद्वान थे भाई। कौन से विद्वान थे? जैन विद्वान। बहुत बढ़िया। किस चौहान राजा ने पशु हत्या पर रोक लगाई? तो उत्तर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। फिर सारी बातें बिसल देव, ठीक है, फिर बिसल देव रासो के रचयिता, इसके दरबार में सोमेश्वर, ललित विग्रहराज, सारी बातें जो भी है किसके द्वारा लिखी गई है, क्या है, वो सारी बातें आपको याद हो जानी चाहिए एक साथ ही। मेरुतुंग की प्रबंध, मेरुतंग की प्रबंध या मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? देखो दोस्तों, इसमें ये जो सभी बार लिखा हुआ है ना, इन सभी के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल। देखो कैसे, 21 बार हराया, ये बात कहता है चंद्रशेखर। कौन कहता है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किस ग्रंथ में कहता है? सुरजन चरित में। सुरजन चरित में यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 21 बार हराया। लेकिन हमको तो यह बताना है, बताओ, आप कमेंट करते रहो। 17 बार की बात करूं मैं यहां, तो 17 बार, ये 17 बार है, 7 बार होगा शायद ऐसा। ठीक है, यहां 17 बार का नहीं मुझे पता, लेकिन 7 बार का मैं बता देता हूं। 7 बार की बात करें तो हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य है नैन चंद्र सूरी का। किसका है? नैन चंद्र सूरी का। ठीक है, 8 बार की अगर अपने बात करते हैं तो पृथ्वीराज प्रबंध में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज प्रबंध में। तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ चुका है, बिल्कुल यही हमें पता करना था। इस प्रश्न का उत्तर होगा 23 बार। मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 23 बार हराया। लेकिन दोस्तों, इतिहास में इसका प्रश्न तो ये हो गया, लेकिन 2 ही युद्धों को प्रमुख माना जाता है। एक 1191 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दूसरा युद्ध हो गया। पहले बार वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है जो जीत जाता है, लेकिन दूसरे वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और इन्हीं के साथ में आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में। तो प्रश्न पूछा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तो अजमेर में चौहान वंश का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा ये। ठीक है दोस्तों, फिर बात और अगर यहाँ से पूछी जाती है तो वो पूछी जाती है कि जो मोहम्मद गोरी है वो यहाँ से कहाँ पर आक्रमण करता है? तो वो 1194 ईस्वी का एक प्रमुख युद्ध और होता है। 1194 में कन्नौज का युद्ध, या जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं, कन्नौज नामक स्थान पर होता है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल यानी स्योगिता के पिता को हराया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, जालोर दुर्ग के बारे में किसने कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? यानी उसका दरवाजा प्रवेश द्वार से प्रवेश करके कोई भी, ये बात मतलब कि कोई भी आक्रमणकारी वो दरवाजा आज तक नहीं खोल सका। ये जालोर दुर्ग के लिए कहा जाता है। जालोर दुर्ग जिसका नाम जलालाबाद रखा था। क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। जलालाबाद किसने रखा था सर जी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था भाई। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 1310-11 ईस्वी की बात है। 1310-11 ईस्वी की बात है। ठीक है, ये बात किसने कही है? अमीर खुसरो ने तो नहीं कही, सही बताओ। बिल्कुल यह बात कही गई है हसन निजामी के अनुसार। हसन निजामी के ग्रंथ का नाम बताइए, क्या है? ठीक है, उस ग्रंथ में यह बात कही गई है, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, जालोर के नरेश कीर्तिपाल के जिस उत्तराधिकारी ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश से मुकाबला किया वह था? जालोर के नरेश कीर्तिपाल, यानी
कीतु एक महान राजा, ये किसके लिए कहा गया है? कीर्तिपाल चौहान के लिए कहा गया है। जालोर का नाम जालोर क्यों पड़ा? महर्षि जाबाली की जन्मभूमि होने के कारण या जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण? तो दोनों ही बातें सही है। जालोर जिसे हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं, तो जालोर से जुड़े हुए विद्यार्थी कमेंट करें। जालोर के नरेश कीर्तिपाल के जिस उत्तराधिकारी, अब आपको यह बताना है कि जालोर में चौहान वंश के शासक कीर्तिपाल के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ था जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। इल्तुतमिश देखो 1227 ईस्वी में 1227 ईस्वी में यह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, सॉरी नागदा पर आक्रमण करता है। कहां करता है? नागदा पर। और नागदा पर आक्रमण करता है जब वहां मेवाड़ में राजा होते हैं जैत्र सिंह। कौन होते हैं? जैत्र चित्र इत्र, जैत्र चित्र इत्र। इत्र माने इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और चित्र माने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था जैत्र सिंह ने जब नागदा पर आक्रमण किया था। भूताला का युद्ध हुआ था। हमीर मदमर्दन के रचयिता जय सिंह सूरी के अनुसार जैत्र सिंह वहां विजय हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदय सिंह। क्या होगा? उदय सिंह। इसके बारे में अपने पूरी जानकारी आगे एक प्रश्न आएगा वहां करेंगे, तब आपको आराम से समझाऊंगा, तो बने रहें वीडियो में। इसी साथ नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू वार के युद्ध में हमीर को जिस सुल्तान का मुकाबला करना पड़ा वह था नासिरुद्दीन, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए दोस्तों, यहां हिंदू वाट भी आ सकता है, ये एक स्थान का नाम है, तो आपको यह बताना है कि कौन था। देखो मैं आपको बात बताता हूं क्या हुआ, किस लिए यह बात कही गई है कि हिंदू वार के युद्ध में हमीर को जिस सुल्तान का मुकाबला करना पड़ा वह कौन था। हमीर कोटि यजन यज्ञ करवा रहा था। कौन सा यज्ञ करवा रहा था? कोटि यजन यज्ञ करवा रहा था। और तब उसने अपने सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को यवनों का मुकाबला करने के लिए भेजा। इनको भेजा तो इसमें भीम सिंह और धर्म सिंह क्या है कि इस मुस्लिम सेना को परास्त करके वापस लौट रहे थे। तब लौटती हुई इस सेना पर अलप खां ने धावा बोल दिया। अलप खां ने धावा बोल दिया तो हिंदू वाट नामक एक स्थान पड़ता है। हिंदू वाट नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर भीम सिंह की मृत्यु हो गई। प्रश्न पूछा जाता है कि इस युद्ध में किसकी मृत्यु हुई? तो भीम सिंह की। हमीर कौन सा यज्ञ करवा रहा था? हिंदू मतलब कि हमीर कोटि यजन यज्ञ करवाता है, कोटि यजन यज्ञ करवाता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसने अपनी सेना को बलशाली नहीं बनवाया, लेकिन इसने बहुत सारे यज्ञ करवाए थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना है। देखो दोस्तों, वापस बता देता हूं कि हमीर को जिस सुल्तान का मुकाबला, आपको पता है कि हमीर जो था उसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। हमीर हट जिसको कहते हैं अपने, ठीक है, हमीर देव चौहान की बात कर रहे हैं, रणथंभौर के चौहान की बात कर रहे हैं, उसके दो सेनापति की बात कर रहा हूं मैं कि एक का नाम भीम सिंह और एक का नाम धर्म सिंह था। जब उनको यवनों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया तो भीम सिंह और धर्म सिंह जब वापस आ रहे थे तो किसने आक्रमण कर दिया था? मुस्लिम सेना को परास्त करके आ रहे थे, तो अलप खां ने धावा बोल दिया था। अलप खां ने धावा बोल दिया था और उसमें कौन मारा गया था? यानी भीम सिंह। भीम सिंह इसमें मारा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों का सही क्रम कौन सा है? चौहानों का सही क्रम होगा, बताओ। पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य, फिर चौहान, फिर परमार, फिर प्रतिहार, फिर चालुक्य, फिर चौहान। बताओ भाई, या प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, या प्रतिहार, चालुक्य, चौहान या परमार? सही क्रम बताना आपको, क्योंकि माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ ने आबू में यज्ञ करवाया था, तो उसमें 4 जातियां उत्पन्न हुई और उनमें आती है 2, एक तो प्रतिहार, एक परमार, एक चालुक्य और एक चौहान। तो इनका जो सही क्रम है वो आपको बताना है। देखो, पृथ्वीराज रासो के बारे में बताता हूं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? चंद्रबरदाई के द्वारा रचित ये महाकाव्य है। इसका अंतिम भाग जो है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने लिखा है। किसने लिखा है? जलहन ने इसको पूरा किया था। इस ग्रंथ की प्राचीन प्रति जो बोलते हैं अपने, वो हमको बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय से मिली है। बीकानेर के राजकीय
पुस्तकालय से मिली है। राजकीय पुस्तकालय से मिली है। पृथ्वीराज रासो कौन सी शैली में लिखा गया है, यानी कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो पिंगल शैली में लिखा गया है, पिंगल भाषा में लिखा गया है। और इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद बरदाई, यानी पृथ्वी पर तो रास करके देख लिया, अब चंद्रमा पर जाना है, तो चंद बरदाई जब चंद्रमा की ओर ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो जलन होने लगती है। जलहन जब भी हम ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो लोगों को ईर्ष्या होने लग जाती है, जिसका प्रमाण आज आपने देख लिया होगा। तो अपने बात करते हैं यहाँ कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा प्रतिहार। चालुक्य, परमार और चौहान, चालुक्य जो है उनको सोलंकी भी कहा जाता है, सोलंकी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। कहाँ पर है? इसकी प्राचीन प्रतिलिपि जो मिली है अपने को, प्रति मिली है, वो बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में। उच्च कोटि का साहस और देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान, अतिथि सत्कार तथा सरलता के गुण राजपूतों में पाए जाते हैं। यह कथन किसका है? उच्च कोटि का साहस और देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान, अतिथि सत्कार का सरलता के गुण राजपूतों में पाए जाते हैं। यह कथन किसका है भाई? क्योंकि अमीर खुसरो ने कहा भी है कि वह राजपूत गजब के बहादुर थे जो अपने शीश के टुकड़े टुकड़े होने पर भी युद्ध के मैदान में अड़े रहे। ये बात कब कही थी अमीर खुसरो ने? कमेंट करके बताओ। देखो, इस बात का उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। और इस कथन के बारे में जो समर्थन दिया है इनको, वो ईश्वरी प्रसाद ने भी दिया है। किसने दिया है? ईश्वरी प्रसाद ने भी दिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिजोलिया अभिलेख किस चौहान राजा के समकालीन था? सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया में ब्राह्मण है। चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। ये हमको यहां से भी पता लगता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार भी हमको पता लगता है, लेकिन यहां पर भी कहा गया है, ठीक है, कि ब्राह्मण बताया गया चौहानों को बिजोलिया में। इसी बिजोलिया अभिलेख के अनुसार ये पता लगता है कि जो सांबर झील है, सांबर झील, इसका निर्माण आसू ने नहीं वासु ने करवाया था। आसू ने नहीं, वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक है। 551 ईस्वी में सांभर में नींव रखता है और सांभर में ही अकबर और हरकाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को हुआ था। 6 फरवरी 1562 को हुआ था। सांभर में ही है क्या? शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर सर उदयपुर वाटी झुंझुनू में भी है। अरे भाई है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी है, तो दूसरी जगह नहीं हो सकता क्या? है। तो ये बिजोलिया अभिलेख किस चौहान शासक के समकालीन था? सोमेश्वर चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता है। और इसको लिखने वाला कौन है? गुणभद्र। कौन है भाई? गुणभद्र। कब का है ये? 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का है। इसके अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया है। इस लेख में राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। प्रश्न आता है राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं? प्राचीन नाम, तो भी उत्तर क्या होगा? बिजोलिया। बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब। और नेक्स्ट चलते हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि दुर्ग में पानी तो दूध के समान, घास गन्ने के समान और ईंधन चंदन के समान हो गया? ठीक है, क्योंकि हम रणथंभौर के बारे में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि यह बख्तरबंद दुर्ग है, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हम पढ़ते हैं कि ऐसे 100 किले मैं मुसलमान के एक बाल बराबर समझता हूं। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा कथन जो आपको शायद पहली बार सुनने को मिला होगा। रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि दुर्ग में पानी तो दूध के समान, घास गन्ने के समान और ईंधन चांदी के समान, चंदन के समान हो गया? बताओ क्यों कहा गया ऐसा? तो मैं इसके बारे में बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपको बताने जा रहा हूं, तो अपनी कॉपी पेन आप अपने साथ में रखिए और नोट कीजिए। रजिया सुल्तान की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? और रजिया सुल्तान। गुरुजिया रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, याद ही को नहीं हुआ? अरे कैसे नहीं होता, ऐसे बोलो, राज आप कैसे हो, राज आप कैसे हो, रजिया सुल्तान याद होगी। यानी रा से रजिया सुल्तान, जैसे जनता द्वारा चुनी गई, ऐसे अल्तुनिया से विवाह हुआ था, पैसे पर्दा प्रथा का इसने त्याग किया था, कैसे कैथल में इसकी मृत्यु हुई थी। और गुरुजी वाह क्या बात, ये पढ़ो आपने तो, ठीक है, पढ़ाई करो आपने, बस की को नहीं। देखो कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है वो सारी बताता हूं। रजिया को दिल्ली की गद्दी से हटाकर जब इल्तुतमिश का पुत्र, गुरुजी इल्तुतमिश याद को नहीं वह, तो उसके लिए अब आपको बार बार यहां नहीं बताऊंगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सल्तनत काल के वीडियो देखिए, याद सब कुछ होता है यहां, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तुमको याद करवाऊंगा। तो इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया उसे, परंतु अब वो रुकनुद्दीन जो है वो एक भोग विलासी वालो आदमी हो, शराब प्रवृत्ति के कारण इनके पिता को जो राज्य हो नहीं इल्तुतमिश को, ठीक है, बिना वो संभाल कौन पायो, असमर्थ हो। तब ये बात कही जाती है कि तब बाघ भट्ट इसी तलाश में था, ठीक है, इसने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल लिया। तब मुस्लिम सेना ने किले की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध कर रखा था, अतः किले के बाहर कोई वस्तु दुर्ग में नहीं जा सकती थी। तब यह बात कही गई है, और ये किसने कहा है, किससे पता चलता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। क्योंकि कौन यहां पर रुकनुद्दीन बड़े बैठे हो, क्योंकि इल्तुतमिश रणथंभौर पर आता है, आक्रमण करता है, तब यहां अपने बात करते कौन? बाघ भट्ट का नाम लिया है, चौहान शासक है। तो वो क्या करता है कि यहां पर रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालता है, तो मुस्लिम सेना किले की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करके रखती है पहले से ही, और किले से बाहर न तो कोई वस्तु दुर्ग में जा सकती थी, इसलिए ये बात कही गई है, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है कि जो हम पढ़ते हैं तबकाते नासिरी के जो लेखक हैं उनका नाम है मिनहाज सिराज। इन्होंने बाघ भट्ट को भारत का महान राजा कहा है, भारत का महान राजा कहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक हमीर के बारे में जानकारी नहीं देता है? यानी इनमें से एक ऐसा लेखक है जो हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो देखो अमीर खुसरो तो ये कहता ही है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी आज जो वो हिंदू धर्म का जहाँ शासक था वहाँ इस्लाम धर्म का शासक हो जाता है। 11 जुलाई 1301 को जब राजस्थान का पहला जल जौहर रणथंभौर में होता है, तब ये बात कहता है। किसमें कहता है ये बात? खजाइन उल फतू में हमें पता चलती है, ठीक है। एक ग्रंथ है तुगलकनामा किसका लिखा हुआ है ये भी आप कमेंट करके बताओगे। तुगलकनामा, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया है तुगलकनामा, ठीक है, इसमें पता चलता है। और खजाइन उल फतू जिसे तारीख ए क्या कहते हैं भाई? अलाई, खजाइन उल फतू तारीख ए अलाई जिसके नाम से जिसे जानते हैं, उसमें भी ये पता लगता है। चंद्रशेखर का एक ग्रंथ है हमीर हट। चंद्रशेखर का सुरजनचरित ग्रंथ भी है जो हम पढ़ कर गए। हमीर हट में भी हमको ये पता लगता है, ठीक है। लेकिन भट्ट खेमा जो है ये भी एक ग्रंथ लिखता है, उस ग्रंथ का नाम है राजा हमीर देरा कविता। राजा हमीर दे रा, ये इसका ग्रंथ है, यानी इसकी एक कविता है। इस कविता में भी जानकारी दी गई है, लेकिन सर जानकारी फिर किस में नहीं दी गई? अरे जानकारी नहीं दी गई तो नैणसी ने नहीं दी है। नैणसी ने ग्रंथ लिखा है नैणसी री ख्यात, ठीक है, मारवाड़ रे परगनारी विगत, और मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में था। ओसवाल जैन जाति का था, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम अगर किसी ने क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखा है तो वो मुहनोत नैंसी है, जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट, हमीर के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
हमीर ने कोटि यजन यज्ञों का आयोजन किया। अब बात तो सर अपने पढ़कर ही गए अभी। बिल्कुल, अपनी सेना को बलशानी नहीं होगा ये, इसको या आप ऐसे पढ़ लेना, बलशाली बनाया, अपनी सेना को बलशाली बनाया। तो देखो, दिग्विजय की नीति अपनाई, अपने चौहान साम्राज्य का विस्तार करना। हमीर के बारे में क्या असत्य कथन है, तो मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर आप इतने जवाब दीजिए। देखो, हमीर ने धन का सेना पर कभी भी, मतलब कि जो कहते हैं ना, धन का सेना पर उसने व्यय नहीं किया, और धन का सेना पर व्यय न करके यज्ञों पर व्यय किया। किस पर किया था? यज्ञों पर। तो सेना को बलशाली इसने नहीं बनाया, ये इसका असत्य कथन है। इसका ब्राह्मणों ने यश के, मतलब कि जो हमीर था उसने ब्राह्मणों ने यश के गीत अवश्य गाए, लेकिन वह अपनी सेना को बलशाली नहीं बना सका। इसके अलावा इतिहासकारों ने उसकी दिग्विजय की जो नीति है उसको भी लूट खसोट की संज्ञा दी है, और यह लूट उसके अपयश का कारण बनी थी। किसकी संज्ञा दी है? लूट खसोट की संज्ञा दी है। तो प्रश्न आ जाता है कि हमीर ने किस पर व्यय किया था? यज्ञों पर व्यय किया था। ब्राह्मणों ने उसके यश के गीत जरूर गाए थे, लेकिन वही लास्ट में उसका क्या कारण बनती है? अपयश। ठीक है, लूट खसोट की नीति, ये वाली दिग्विजय की नीति। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में बताना, आप कमेंट करके। देखता हूं भाई पटवारी वाले कितनी तैयारी कर रहे हैं, रीट वाले भी। किस शासक ने जाहिन पर अधिकार कर लिया और वहां के समस्त देवालयों व प्रासादों को धाराशाही कर दिया? जाहिन दुर्ग। बिल्कुल, जाहिन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी की अगर बात करते हैं तो नाम आता है जाहिन दुर्ग। यानी अगर आपको देखो, ये 2 किले हैं और एक वो किलो है। अगर इस रणथंभौर को जीतना है तो पहले किसको जीतना होगा? जाहिन को। इसलिए इसको जाहिन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? कुंजी। अब यहां समस्त देवालयों व प्रासादों को धाराशाही कर दिया। बात याद आ गई, अंगूर खाटा है, आ बात कौन बोल गए हो? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो ये कहता था कि मैं कोई अगर एक कीड़ी भी मार देता हूं तो मुझे उसका बहुत दुख होता है, लेकिन इस कहने की बात और ही आगी, करता कुछ और ही। ठीक है, लेकिन जो खिलजी वंश का संस्थापक था, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो क्या करता है, देखो पूरी बात बताता हूं मैं। 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है बताओ? देखो, मेरा तो एक एक शब्द को नाम आता है, प्रश्न या दिमाग में चलने लग जाए, बे थारा चलना चाहिए। 22 मार्च 1291 ईस्वी को, कई जगह 1291 92 वो लिखा होता है, जो पहले चला था वो मैं बता देता हूँ। 22 मार्च, अलग अलग राइटरों की बात होती है। 22 मार्च 1291 ईस्वी को सर्वप्रथम ये रणथंभौर की ओर चलता है। कहाँ चलता है भाई? रणथंभौर की ओर रवाना होता है। उसने जाहिन दुर्ग पर घेरा डाला और वहां के स्थानों को लूटने व उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। इसको जाहिन दुर्ग पर घेरा डालता है और यहां पर लूटने व उसका काम। ये बात कहां से पता चली सर हमको? यह बात खजाइन उल फतेह से ज्ञात होती है। किससे बात होती है? खजाइन उल फतेह से ज्ञात होती है। इस अभियान में हमीरदेव चौहान ने अपने एक सेनापति को भेजा था जिसका नाम था गुरुदास सैनी, बताते हैं उसको गुरुदास सैनी, लेकिन आपको ये याद रखना है गुरदास। ये गुरदास जो है ये मारा गया था इस अभियान में। तो इसका उत्तर तो जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इस बात को जो लिखा है ना, ये बात की धाराशाही कर दिया, ये कौन कहता है? ये बात कहता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बात कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि जलालुद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो 1251 में तो रणथंभौर के लिए जाता है, लेकिन रणथंभौर को जीतने के लिए बीच में जाहिन आ जाता है और जाहिन पर गुरु को भेजा गया था दास बनाकर। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने तो गुरुदास की मृत्यु हो जाती है, और ये बात कहता है दशरथ शर्मा। ये मेरा एक वीडियो है हमीरदेव चौहान का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऐसा मान लीजिए कि आप बहुत से प्रश्नों को भूले बैठे हो। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो हमीरदेव चौहान नहीं, पूरा रणथंभौर आपको अपनी उंगली पर याद होगा। ये मैं आपको वादे से कहता हूं। एक बार जरूर जाकर वहां पर देखिए कि क्या मैं सही कह रहा था। अगर नहीं कह रहा था तो आप वहां कमेंट करके जरूर बताना। परास्त मुस्लिम सैनिक अपने पीछे अपनी स्त्रियों को छोड़ गए, जिन्हें रतिपाल ने पड़ोस के गांव में मट्ठा बेचने को विवश किया। ये किसने कहा है? वाह, क्या बात है।
यानी हारे हुए मुस्लिम सैनिक जब अपने पीछे महिलाओं को छोड़ गए तो रतिपाल ने पड़ोस के गांव में, वीडियो शेयर करो थे, आज 500 ज्यादा लाइव आना चाहिए, किसनो कहा, और दशरथ शर्मा ने, अमीर खुसरो, जोधराज, कर्नल जेम्स टॉड, बताओ भाई, कर्नल जेम्स टॉड, बताओ बताओ किसने कहा है? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा दशरथ शर्मा, बिल्कुल। क्यों? अलाउद्दीन की सेना पर हमीर के सैनिकों ने जब आक्रमण किया, किंग सेना पर, एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है। अमीर खुसरो इसी के दरबार में था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और उसी का ये दामाद बन जाता है, साम्राज्य विस्तार की नीति रखता है। तो इसने हमीर पर आक्रमण किया तो चौहानों ने क्या किया, एक देखो मतलब कि एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर युद्ध होता है। चौहानों में वीरम जो था, वीरम चौहान, वीरम ने, ठीक है, वीरम ने यवनों पर, इसने तो पूर्व दिशा में, वीरव पूर्व दिशा से आक्रमण करता है, पूर्व दिशा से। मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह जो होता है, मीरदेव के पास आता है, वो इधर पश्चिम दिशा से, मोहम्मद शाह, ये मंगोल शरणार्थी था, आपको पता ही है। इसी के चक्कर में तो अलाउद्दीन खिलजी आया था, बात चिमना बेगम वाली बात कहानी, ठीक है नहीं? तो मराठा बेगम थी वो, हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का। और रणमल ने उत्तर पूर्व से, मतलब वो उत्तर पूर्व अठिलो ओ सो मान लिया, अठे लिख दिया पर रणमल, रणमल ने उत्तर पूर्व से, रणमल ने उत्तर पूर्व दिशा से आक्रमण किया, ठीक है। तो सारी सुल्तान की सेना को घेर लिया। अब देख लो, इन्हें सुल्तान ने घेर लियो, नहीं इन्हें मान लियो रतिपाल आ गयो, इन्हें पूरे की तरह बाद में बिक गए तो। तब सुल्तान की सेना की हार हो जाती है। ऐसी बात कौन लिखता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि प्रास्त मुस्लिम सैनिकों ने अपनी पीछे अपनी महिलाओं को छोड़ गए थे, जिसने रतिपाल ने उनको पड़ोस के गांव में मट्ठा बेचने में विवश किया था, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो साथ देते हैं वो रणमल व रतिपाल ही देते हैं। हमीरदेव चौहान के दो विश्वासघात अगर सैनिक पूछे जाए तो रणमल रतिपाल ही है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सैनिक आते हैं? नुसरत खां व उलुग खां आते हैं, और उनमें से कौन मारा जाता है? नुसरत खां मारा जाता है। वह युद्ध में सुल्तान के शरीर पर अपनी तलवार के उतने ही घाव के लिए प्यासे हैं जितनी मोहरें उसने मांगी थी। यह कथन किस राजा का है? वाह, क्या प्रश्न बनाया गजानन जी सर ने आज। वह युद्ध में सुल्तान के शरीर पर अपनी तलवार के उतने ही घाव के लिए प्यासे हैं जितनी मोहरें उसने मांगी थी। यह कथन किस राजा का है? पृथ्वीराज तृतीय का, हमीर देव का, कानड़ देव का या अर्णोराज का? अब आप जल्दी से सोचकर मुझे जवाब दीजिए, आपके सामने है सिर्फ और 10 सेकेंड, बताइए। क्योंकि कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जब हमीर को संधि के लिए कहा तो उसने शर्त रखी कि हमारे सुल्तान को, देखो पढ़ो रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको कहा था? हमीर को संधि के लिए कहा, तो इसने शर्त रखी कि हमारे सुल्तान को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कौन दिया? फीस तो मांगे ही कौन दिया? में राजस्थान का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 300 घोड़े व 4 हाथी, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 300 घोड़े व 4 हाथी, ठीक है। यह बात हमीर महाकाव्य से पता चलती है, ये मांगे थे शर्त में, संधि में। अब बात खटू पता चला अपन, हमीर महाकाव्य रचयिता कौन है उसके? बताओ बताओ बताओ, कमेंट करें, शाबाश, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो हमीर को यह शर्त, अब हमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूर्य, बिल्कुल ये मांगे, लेकिन हमीर के पास ये बात आई कैसे सर? इस शर्त को लेकर कौन आया हमीर के पास? अगर ऐसा प्रश्न ख्यालात में आपके आ जाता, मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगा। हमीर को यह शर्त उलुग खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, उलुग खां, उसने एक मोलहन देव नाम मिलता है किताबों में, मोहलन देव, इसके माध्यम से पहुंचाई थी।
इस कारण हमीर ने ये बात कही है कि वह युद्ध में सुल्तान के शरीर पर अपनी तलवार के उतनी ही घाव के लिए प्यासे हैं जितनी मोहरें उसने मांगी थी। ये बात कौन कहता है? हमीर। यानी सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे, 16 युद्ध जीता था, एक युद्ध हारा था, एक तारीख को हारा था, 11 जुलाई को हारा था, 1301 में हारा था। ठीक है, 1301 में हारा था। तो नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमीर हो जाएगा। गोपीनाथ शर्मा ने किस राजा को अपने समय का महान व शक्ति संपन्न उत्तरी भारत का शासक बताया है? संपन्न सही लिख लियो थे। गोपीनाथ शर्मा ने किस राजा को अपने समय का महान व शक्ति, देखो ये अलग अलग राइटर्स अलग अलग कह रहे। जैसे बंदायूनी आया, उसने कहा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कौन है? मालदेव है। फरिश्ता ने क्या कहा कि सबसे शक्तिशाली राजकुमार कौन है? मालदेव है। फारसी इतिहासकारों ने इसे हशमत वाला राजा कहा। हर व्यक्ति उनकी प्रतिभा से अलग अलग, जैसे आप भी कमेंट करते हो सर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं प्रत्येक टीचर अपनी जगह अच्छा पढ़ाता है, कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता है, बशर्त यह है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, बस बात इतनी है। तो उसी प्रकार सभी के लिए, जैसे आज आप कह रहे हो कुछ है जो बुराई करेंगे, कुछ है जो अच्छाई, ठीक है, कुछ अच्छा कमेंट करेंगे, कुछ जो जैसी जिसकी सोच होगी वो वैसा करेगा। अलग अलग भावना होती है, कोई कैसी यहाँ है, कोई, चलो छोड़ो जो भी है। नेक्स्ट बताता हूं मैं इसके बारे में आप लोगों को कि यह किस शासक के लिए कहा गया है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि आगे बताऊंगा, वो उदय सिंह के लिए कहा गया है। उदय सिंह का शासनकाल है 1205 से 59। अब यहां पर 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया जालोर पर, लेकिन वो कामयाब को नहीं हो सके कामयाब नहीं हो सका, लेकिन जीत नहीं सका कहने का मतलब था। और 1254 ईस्वी में खांसी आई है रटावरों, कोरोना तो को नहीं होगी होगे ते ना डरियो, बहुत दूर थे। और नासुरुद्दीन महमूद 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ये भी आक्रमण करता है, लेकिन वो भी जालोर पर आक्रमण करके विफल ही होता है, क्योंकि वहां शासक कौन था? उदय सिंह। ठीक है, और राव कल्ला राठौड़, वो जो कथावत है ना, राव कल्ला राठौड़ यूं लड़े मो सिर उतरे, ऐसे करके एक कहावत भी है, वो भी याद नहीं आ रही। ये हमें पता किसके अनुसार चलता है? ताज उल मासिर के अनुसार पता चलता है कि इल्तुतमिश ने कब आक्रमण किया था? 1228 ईस्वी में, और जालोर पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्रोत कान्हड़ दे के बारे में जानकारी नहीं देता? नैनसिरी ख्यात, जालोर प्रशस्ति, तारीख ए फरिश्ता, बसंतगढ़ का शिलालेख। नैनसिरी ख्यात तो आपको पता है, मोनोत नैन्सी ने लिखी है, बार बार बता चुका हूं, तो इन बारे में तो बताने की जरूरत कौन है। उसके अलावा जो बातें हैं उनके बारे में बताता हूं। जालोर की जो प्रशस्ति है, जालोर प्रशस्ति, इसमें कान्हड़ देव की शासन व्यवस्था एवं विजयों का उल्लेख है। कान्हड़ देव की किसके बारे में? शासन व्यवस्था और विजयों का उल्लेख है। शासन व्यवस्था एवं विजयों का उल्लेख है। तारीख ए फरिश्ता एक फारसी ग्रंथ है। फारसी ग्रंथ है, और ये किसने लिखा है फारसी ग्रंथ? ये फारसी ग्रंथ जो लिखा गया है वो 16वीं शताब्दी में फरिश्ता ने ही लिखा है। फरिश्ता ने ही लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख सर कहाँ है? से बस सिरगा बाल ना पटो सिरोई, क्योंकि बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ पर है? सिरोई में है। और ये किसका लिखा हुआ है? ये राजा वर्मलात का है। राजा वर्मलात का है, ये हमें पता चलता है। और इसमें कहा गया है
कि कान्हड़ देव के बारे में ये जानकारी नहीं देता है। ये तीनों कान्हड़ देव के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। कान्हड़ देव वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ बल्कि हजारों असुरों को मौत के घाट उतारकर स्वयं लुप्त हो गया, यह कथन किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? नैणसी ख्यात में, कान्हड़ देव प्रबंध में, विरमदेव सोनग्रारी बात या तारीख फरिश्ता। जब बात करते हैं अपने अलाउद्दीन खिलजी की बात छोरी जिनको नाम फिरोजा हो, फिरोजा की ओ विरमदेव तू मेरे सागे ब्याह कर ले, विरमदेव का नाम मत कौन करूं तेरे सागे जा, तू तेरे सागे ब्याह करूं करो ना हो जाए। ठीक है, तो बात अब पढ़ांगा पूरा जो थाना जालोर चौहान वंश कराऊंगा, चौहाना के बारे में, तब सारी बातें आपको बताऊंगा। यहाँ सिर्फ प्रश्न पत्र है तो इतना अच्छा नहीं लगता समझाने में, सिर्फ आप जो उत्तर है उस पर ध्यान दीजिए। नैणसी ख्यात, कान्हड़ देव प्रबंध, विरमदेव सोनग्रारी बात और तारीख फरिश्ता। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता देता हूँ आपको कि असुरों को मौत के घाट उतारकर स्वयं लुप्त हो गया। देखो, कान्हड़ देव प्रबंध और विरमदेव सोनग्रारी बात लिखी है पदम नाब ने लिखी है। तारीख फरिश्ता की अपने बात अभी कर ही चुके हैं। ठीक है, ये कान्हड़ देव प्रबंध का दरबारी कवि नैणसी ख्यात में इस बात का ये कथन किस ग्रंथ में मिला है? नैणसी ख्यात में। ठीक है, नैणसी ख्यात के बारे में अपने बात कर चुके हैं सारी। नेक्स्ट प्रश्न। चक्रवर्ती विजेता राजा किसे कहा जाता है? वासुदेव, अजयराज, अर्णोराज, सोमेश्वर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि 1170 ईस्वी में बिजोलिया अभिलेख, गुणभद्र पृथ्वीराज चौहान के पिता थे ये। कर्पूरी देवी का बींधा। ठीक है, कर्पूरी देवी का पापा का नाम क्यों? कर्पूरी देवी का पापा का नाम सर जी अनंगपाल तोमर हो, जिसने दिल्ली को बसाया था। बिल्कुल राइट। अर्णोराज, आना सागर झील। ठीक है, अजयराज जो था उसने अजमेर शहर बसाया और अजमेर को राजधानी बनाया। ये एलडीसी के अभी होने वाले एग्जाम में पूछा गया। और वासुदेव नहीं, आंसू नहीं, वासु है, आंसू नहीं वासु है, चौहान वंश का संस्थापक है। ये बात अपने कर चुके हैं। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बताइए। इसका उत्तर होता है अजयराज, क्योंकि अजयराज को एक अजयराज चक्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजयराज चक्री, क्योंकि इसने एक चक्र की तरह दूर दूर तक बिखरे हुए शत्रु दल को युद्ध में जीता था, अर्थात वह एक चक्रवर्ती विजेता था। इसने 1113 ईस्वी में अजमेर जिला जो है, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और इसी को शहर को बसाया। पहले तो अजमेर शहर बसाया और इसको राजधानी बनाया। अजमेर को सांप्रदायिक सद्भाव का शहर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे भारत का मक्का कहते हैं। अंडों की टोकरी कहते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहते हैं। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का नाका कहा जाता है। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, जिसे क्या कहते हैं? पानी पी लूं एक बार, रुको, नहीं तो सांस को नहीं आओगे। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, अजय मेरो दुर्ग कहा जाता है। तारागढ़ को गठबीठड़ी दुर्ग कहा जाता है। ये सारी बातें अजमेर की है। ठीक है, नेक्स्ट आला। देवबोध व धर्म घोष किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? देवबोध व धर्म घोष किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? देखो, इस धर्म घोष सूरी के बारे में तो अपने भी बात करके गए थे कि विग्रहराज चतुर्थ जो प्रभावित होता है, जैन विद्वान थे ये, और इनसे प्रभाव में आकर उसने अपने साम्राज्य में गो हत्या पर रोक भी लगाई थी। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अलग होगा, क्योंकि ये दोनों किसी और के दरबार में थे। बताओ फिर कैसे मान दो, टाइम ही कौन दियो सर जी। तो मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर है अभी आपके सामने मैं स्क्रीन पर उत्तर निशान लगाने जा रहा हूँ। देखो, ये अजयराज कोनी, पृथ्वीराज कोनी। इस प्रश्न का राइट आंसर है अर्णोराज। अर्णोराज के बड़े पुत्र का नाम था जगदेव, जिसे क्या कहा जाता है? चौहानों का पितरहंता। चौहानों में पितरहंता राजा कहा जाता है। पितरहंता राजा क्यों कह सर जी? पितरहंता राजा ये वास्ते कह भाई, इस अर्णोराज की इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। जैसे मेवाड़ में पितरहंता किसे कहते हैं, और राणा कुंभा की हत्या कर दी थी उदयकरण ने। मारवाड़ में मालदेव को कहते हैं, और मारवाड़ में दूसरा पितरहंता बख्त खां को भी कहते हैं। ये बातें हैं।
हाँ, मुगल साम्राज्य में भी अगर बात करता तो जहांगीर की अगर हत्या कर दे तो खुसरो तो वो भी पितरहंता हो जाए, तो लेकिन भटैया होयो को नहीं। ठीक है, तो यहाँ चौहानों में पितरहंता राजा कौन है? जगदेव है। अब हम बात कर रहे हैं अर्णोराज की। अर्णोराज जो है इसने 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया। इस झील के अंदर आ सेंट की शीशी देखो आ रही, परफ्यूम, ओ परफ्यूम लगाने वाली कुणी असमत बेगम, असमत बेगम, और ए बारादरी निर्माण करवाने वाला शाहजहां। अर्णोराज शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म का उपासक था, लेकिन इसने पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे बोलते हैं वराह मंदिर, वराह मंदिर। और इस वराह मंदिर की जो मूर्तियां थी उनको जहांगीर ने पानी में फेंकवा दिया था। जहांगीर ने क्या किया था? पानी में फेंकवा दिया था। किसने फेंकवाया था मूर्तियों को? जहांगीर ने। और जहांगीर ने यहाँ क्या बनाया था? दौलत बाग बनवाया था, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सोमेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में, जालोर में, रणथंभौर में, किलाड़ू बाड़मेर में। रणथंभौर की बात करते हैं तो सर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो वहां मंदिर होगा? तो जालोर की बात करते हैं तो वहां तो सुंदा माता का मंदिर आता है सर जालोर में। सुंदा अभिलेख से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है वो कमेंट करके बताओ थे। ठीक है, जालोर के अंदर तो सर हम बात करते हैं तो गोगा जी की ओलडी, ठीक है, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में आ जाती है। सुंदा माता सेवा करती है, सेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में लगता है। सुंदा माता सेवा करती है गोगा जी और फत्ता जी का मेला सांतु ग्राम में लगता है। ठीक है, तो वहां पर मलिक शाह पीर की दरगाह भी जालोर में है। तो पुष्कर अजमेर के अंदर बात करें तो वहां तो ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री का मंदिर, उनकी बातें की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा किराड़ू बाड़मेर। क्यों भाई थार के वीरों, सही बोल रहा हूं ना मैं? किराड़ू बाड़मेर का इस प्रश्न का उत्तर है। और किराड़ू को बोला जाता है राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू बाड़मेर के सोमेश्वर मंदिर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो, भंड देवरा बारह को कहा जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो बोला जाता है तो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना नसीब नहीं हो रहा है, यह कथन किस दुर्ग के बारे में है? तो ये आज के संदर्भ में भी है। पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन देख लो आज पैसे के पीछे भागने वाले जो बड़ी बड़ी मतलब कि कह रखते, कभी सोचा ही नहीं था कि देश इस तरह रुक जाएगा। आज देख लो वही बात है। सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा, ये कथन किस दुर्ग के बारे में है? लेकिन माने तो भाई अनाज मिल रही है क्योंकि सरकार हमारा सहयोग कर रही है। जालोर दुर्ग सभी को मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब वो है थे ना टेंशन लियो थे भी रोटी खा रहे हो नहीं लाई वारे हो। जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, अजमेर दुर्ग, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये क्यों कहा गया? कुछ इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष की लंबी घेराबंदी के बाद दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया था। इस कारण अमीर खुसरो ने इस बात की पुष्टि की है। वो उत्तर है और रणथंभौर, क्योंकि हम चौहानों के बारे में बात कर रहे हैं और मुख्यतः आज हमने चौहानों में रणथंभौर के चौहानों को उठाया है, क्योंकि यहां से सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा था? और नौलखा दरवाजा गुरुजी, वही इसी कारण। ठीक है, तो किसने इस बात की पुष्टि की? अमीर खुसरो ने इस बात की पुष्टि की है रणथंभौर के बारे में। कुछ इतिहासकारों ने मुसलमानों के द्वारा जब 1 वर्ष की लंबी अवधि के बाद इसका घेरा डाला रखा था, और यह कहा भी गया है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये बख्तरबंद है क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने यह बात कही थी, इतना आसान भी नहीं था। ठीक है, सिरोही के किस राजा के समय अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी? यानी बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। तो आप लोगों से 3 प्रश्न बनते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से मुख्य। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है सर? कमेंट करोगा थी। दूसरी, भाई हरबख्श पाल है कुण मन देखो ध्यान को नहीं, करौली थे ही बताओगा। दूसरी,
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापक एवं विस्तृत संधि करने वाली रियासत कौन सी है, वो भी थे कमेंट करके बताओगा, मैं भूल गया। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अंतिम रियासत जिसने संधि की थी वो सिरोही थी। कौन सी थी भाई? सिरोही थी। सिरोही ने स्वतंत्रता के बाद सिरोही को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में मिलाया गया था। छठे चरण में मिलाया गया था, छठे चरण में। और सिरोही के ही हतल गांव में जन्म हुआ था गोकुल भाई भट्ट का। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने बंबई में की थी, तो राजस्थान में गोकुल भाई भट्ट ने की थी। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। सिरोही की स्थापना सहसमल ने की है। प्राचीन नाम चंद्रावती मिलता है। सिरोही म्याचलगढ़ बसंतगढ़ का दुर्ग है। यहाँ का ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव, यहाँ पर बात करते हैं अपने सिरोही में ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक है। सिरोही के अंदर बात करते हैं, माउंट आबू की बात करते हैं, गुरु शिखर की बात करते हैं। सिरोही में हम बात करते हैं तो यहाँ बात करते हैं कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। नक्की झील के बारे में बात करते हैं, टोड रोग, नन रोग। सिरोही के अंदर अपने बात करते हैं तो यहाँ पर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अचलेश्वर मंदिर की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वह मंदिर बताइए जहाँ पर एक वर्दीधारी जो है वो वर्दी पहनकर मंदिर में नहीं जा सकता, वो भी सिरोही के अंदर अपनी बात करेंगे, ठीक है। गौतम बाबा का मंदिर यहाँ पर है, सारनेश्वर मंदिर यहाँ पर है, अचलेश्वर मंदिर यहाँ पर है, मार्कंडेश्वर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, सिरोही के अंदर ही है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सारी बातें सिरोही की करते हैं। और उत्तर आता है शिव सिंह। ये उदय भान की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। उदय भान की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था उसका भाई शिव सिंह था, ठीक है। उदय भान का भाई शिव सिंह था। शिव सिंह ने संधि की थी 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। कब संधि की है? 1823 ईस्वी में। अंतिम रियासत राजस्थान की जिसने संधि की थी वो सिरोही थी। कौन सी थी भाई? सिरोही थी, ठीक है। तो अपने को सारी बातें याद होनी चाहिए। जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है? शाकंभरी माता, जीर्ण माता, करणी माता, आशापुरा माता। देखो भाई अभी यहां से क्लियर कर लेते हैं। शाकंभरी माता जो है वो सांबर के चौहानों की कुल देवी है। सांबर के चौहानों की कुल देवी है और इनका मंदिर भी कहां पर है? सांबर में है। जीर्ण माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। मीणा जाति के लोग भी जीर्ण माता की पूजा करते हैं। करणी माता बीकानेर के चौहान नहीं चारणों की कुल देवी है। चौहान नहीं चारणों की कुल देवी है। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। कुल देवी तो बीकानेर के राठौड़ों की भी नागनेची माता है। आशापुरा माता जालोर के चौहानों की कुल देवी है। इसे महोदरी माता भी कहते हैं। जालोर के चौहानों की कुल देवी है। और अगर प्रश्न आ जाता है कि आशापुरा माता किन की कुल देवी है, और तो नाडोल कहाँ पर है? पाली में। इनकी कुल देवी भी आशापुरा माता ही है। लेकिन सर एक आशापुरी माता भी आता है। आशापुरी माता जो है वो है बिसा जनजाति की कुल देवी है। पोकरण, ये यहाँ आशापुरी होगा, आशापुरा लिख दिया, इसमें थोड़ा देख लेना आप, ये टेक्निकल टीम के कारण हो गया, ठीक है। आशापुरी माता है वो इनकी कुल देवी। आशापुरा माता पोकरण में जो बिसा जनजाति की कुल देवी है, जहाँ पर अपने बोलते हैं ना कि वधुएं जो होती है वो मेहंदी नहीं लगाती है। तो थोड़ा इसमें देख लेना आप कौन सा सही है, कमेंट करके बता देना। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया अभी इस टेक्निकल टीम के कारण। तो अपने बात कर रहे थे यहाँ आशापुरी माता की, ठीक है। महोदरी माता भी कहते हैं, ये अपनी बात हो चुकी है। अब मैं वो नोट्स दिखा देता हूँ। यह है जमुना, अरे जूम ही नहीं हो रहा है, तो श्री गंगानगर से इन्होंने इतिहास की प्रमुख घटनाएं, भारत में आर्यों का आगमन, महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का निर्वाण कब, ये सारी बातें इन्होंने लिखी है। हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, ठीक है। हर्षवर्धन का शासन, सबसे अच्छा टेलीग्राम चैनल, ये क्या लिखा है? टारगेट अड्डा, तो वही, ये तो गलत है, मार लो तो बताइए कौन है, ठीक है।
सुखी चौधरी फ्रॉम नागौर विलेज जिंदास, ये ऐसा लिखा हुआ है। विटामिन और उनके रासायनिक नाम व कमी से होने वाले रोग। रथ एक्टोफी है, रथ एक्टोफी है यानी रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। वाह भाई, ट्रिक देखो थे ABCDE के। अब इनमें से जल में घुलनशील कौन कौन से हैं वो आप मेरे को बताओगे, ठीक है। अडीक है या BC है, कौन से हैं जो जल में घुल जाते हैं। मैं थोड़ा कम जानूँ साइंस के बारे में। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। रोवे सारा वर, भाई क्यों रोवे भाई, कमी से होने वाले रोग। रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, रैकेट्स, बांझ में रक्त का थक्का न बनना। विटामिन B के रासायनिक नाम। थारो न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, ठीक है। थोड़ा न्यू, आगे और जो होंगे वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन ये जमुना श्रीगंगानगर ने ये गलत किया। ये है MR वर्मा के नोट्स हैं। साधुल से श्रीगंगानगर से वीर तेजाजी महाराज बोलो जय। जन्म खंडाल नागौर, इसके बारे में कल मैं वीडियो बताकर आपको पूरा समझा दूंगा ताकि ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये है गोपाल भीलवाड़ा से, इन्होंने जनजातियों का नोट्स भेजा है। और ये शालू तंवर श्रीगंगानगर से, इन्होंने कैपिटल ऑफ जो क्या लिखा हुआ है विदेशों की है उनके बारे में बताया। मैक्सिको, पनामा, कुवैत, ठीक है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा शहर है, इसमें पॉपुलेशन 1000। अमेरिका वाशिंगटन, राजधानी जिसके पीछे इंग्लैंड, जैसे थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ठीक है। जो एक क्रम से जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है, थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, फिनलैंड में सबसे पहले फ़ोन का यूज़ किया गया था, सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं ये भी आपको बतानी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल आशु जी के ट्रिक की आप बेस्ट है, अठे रही हो थे, ठीक है। जाइयो ना, मैं फिर आऊँगा मिलन वास्ते थाना अठे आशु जी के ट्रिक पर। और कल वाले जो टेस्ट लिया गया था 2 दिन पहले, उनके जो आंसर है वो आज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। रीड पटवार पुलिस वाला, उसके आंसर आप मिलान कर लेना, क्योंकि 2 दिन का समय दिया था भी ताकि सभी उनको खोज ले, इसलिए मैं 2 दिन बाद में आंसर बताया करूँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना।